हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है उड़ीसा का ये 2024 वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, तो इसके मैंने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए। ओके, 10 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, तो अभी जो है अपकमिंग तुम्हारी वैकेंसीज है, तो उसके जो उड़ीसा की, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और बाकी हमारे वीडियो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी अगर आपको उड़ीसा का टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मेम्स ऐप पे भी अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। बाकी और भी क्रैश कोर्स हैं ऐप पर। तो अभी देखो क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है ना। तो एमटीपी एक्ट जो है 1971 का है, इसके रूल्स 1975 में आए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कौन सा सेक्शन इसका है जो टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ वुमन, है ना। तो सेक्शन 7 है, 5A 6 या 8, है ना। तो इसके लिए बच्चों तुम्हारा सेक्शन जो आता है वो 5A आता है, तुमने ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सेक्शन 5A जो होता है ये क्या कहता है बच्चों, इट स्टेट्स दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो RMP होता है कैन नॉट शेयर वुमेन्स नेम, है ना। वुमेन का नेम शेयर नहीं कर सकता और अदर डिटेल्स विदाउट लीगल अथोराइजेशन। एनीवन हु वॉलेट्स दिस सेक्शन, है ना, कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, दोनों हो सकते हैं। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ ए वुमन हु हैज हैड एन अबॉर्शन। ओके, कह रहा फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट, है ना। तो थिकनिंग एजेंट से बिलोंग करने वाली ड्रग बताने, हनी जो हमें मधुमक्खी बीज से मिलता है ना, एपिज जो है स्पीसीज से मिलता है। तो ये तो स्वीटनिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट होता है। नटमग है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली पढ़ते हो, रोज और ट्रागाकैंथ है। ट्रागाकैंथ जो है इसका सोर्स क्या होता है? एस्ट्रागेलस गमीफर होता है। फैमिली क्या होती है? लेग्मिनोसी होती है। तो हमारा जो ट्रागाकैंथ होता है इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स अगर तुमसे पूछे, ट्रागाकैंथिन होता है, बेसोरिन होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन गया, बेसोरिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। ओके, बाकी इसके जब तुम यूजेस देखते हो तो ट्रैकेंथ आपका थिकनिंग एजेंट होता है बच्चों, साथ साथ में डिमल्सेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर को यूज़ करके तुम किसको ड्राई करते हो? जब तुम हम फार्माकोग्नोसी में कल्टीवेशन कलेक्शन ये सब पढ़ते हैं क्रूड ड्रग्स का, है ना। तो यहाँ पर जो है क्रूड ड्रग्स को भाई कलेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उनकी ड्राइंग भी होती है और देन फिर गार्बलिंग होता है, देन पैकेजिंग होता है। तो ड्राइंग जो होता है तो नेचुरली करो भाई, सन ड्राइंग, वो सन से ड्राई हो जाती है नेचुरली, या फिर जो है भाई एक तो तुम बिल्कुल धूप में सुखा लो, जो टेम्परेचर का कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो बाकी जिनको टेम्परेचर की दिक्कत है तो उनको जो है बिना धूप वाली जगह पे सुखा लेते हैं। वो तो आपका नेचुरल तरीके से हो गया। आर्टिफिशियल जो ड्राइंग होती है बच्चों, उसमें ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रायर, जैसे कि स्प्रे ड्रायर यूज़ होता है ना, ट्रे ड्रायर से कर देते हैं, यहाँ पर वैक्यूम ड्रायर यूज़ करते हैं। तो कह रहे कि स्प्रे ड्रायर को यूज़ करके हम किसे ड्राई करेंगे? सीड्स को, पपाया लेटेक्स को, सिंकोना की बार्क को, रसबरी की लीव्स को। तो कह रहे भाई तुम स्प्रे ड्रायर को यूज़ करोगे तो तुम लेटेक्स हो गया, टैनिन्स हो गया, जिलेटिन हो गया, इनको यूज़ ड्राई करोगे। तो पपाया लेटेक्स तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पपाया लेटेक्स को हम स्प्रे ड्रायर से ड्राई करेंगे बच्चों। ओके, पपाया लेटेक्स को स्प्रे ड्रायर के लिए हम यूज़ करेंगे, पपाया स्प्रे ड्रायर को यूज़ करेंगे किसके लिए? पपाया लेटेक्स के लिए, टैनिन्स के लिए, पैक्टेंस के लिए। वैक्यूम ड्रायर को तुम यूज़ करोगे डिजिटालिस लीव्स के लिए। ट्रे ड्रायर को तुम कहाँ पर यूज़ करोगे बच्चे? सिंकोना की बार्क होगी, रसबरी लीव्स होगी, बेलाडोना की रूट्स होगी, इन सबके लिए ट्रे ड्रायर को यूज़ करेंगे। ओके, इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग बताओ, स्पॉइलेज है, इन्फीरियरिटी है, डिटीरियोरेशन है, या सब्सटीट्यूशन है? ठीक है, तो अडल्ट्रेशन जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि फॉलोइंग कंडीशन रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द नेचुरल ड्रग, इसे हम बोलते हैं डिटीरियोरेशन। इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ नेचुरल ड्रग को क्या बोलोगे? डिटीरियोरेशन। देखिए अडल्ट्रेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, जैसे कि एडमिक्सचर होता है, सोफिस्टिकेशन हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, डिटीरियोरेशन हो गया, स्पॉइलेज, इन्फीरियरिटी हो गया, है ना। तो इनकी अब आप जैसे तुमसे डिटीरियोरेशन का बना ऐसे कि अलग एडमिक्सचर का ही बन जाए, तो एडमिक्सचर का मतलब एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, जो है एक आर्टिकल को दूसरे में ऐड कर दिया, उसे एडमिक्सचर बोलोगे। सोफिस्टिकेशन मतलब इंटेंशनली तुमने, है ना, इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन, है ना, जानबूझ कर अडल्ट्रेशन मिलाई करी है ना।
सब्सटेंस मतलब है जब टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ओरिजिनल ड्रग की जगह पे बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस हमने ऐड कर दिया। डिटेरियोरेशन का मतलब है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग, है ना। स्पॉइलेज का मतलब अटैक ऑफ माइक्रोब्स, अटैक कर गए वो स्पॉइल हो गया। इनफीरियरिटी मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग हमने यूज़ करी, ओके। फिर क्या है, लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। आर्सेनिक गैस की रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म डैश स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड, KI रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इसमें बच्चों। तो कौन सी स्टेन पढ़ी है तुमने मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर, रेड ब्लैक येलो की ब्लू येलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है मेरे बच्चों ने, ऑप्शन 3 आंसर बिल्कुल सही सोचा है। देखो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बच्चों ये किस पे बेस्ड होता है, रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन के साथ में टू फॉर्म येलो स्टेन। बच्चों येलो स्टेन आती है जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर, है ना। तो याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड, है ना। इसे आप गजेट एपरेटस गजेट टेस्ट कहते हो क्योंकि इसमें जो गजेट एपरेटस यूज होता है बच्चों, ओके। आर्सेनिक जो होता है ये प्रेजेंट होता है एज आर्सेनिक एसिड इन सैंपल, इसको ना रिड्यूस करते हैं बच्चों। आर्सेनिक जो है आर्सेनिक एसिड के रूप में प्रेजेंट है, उसको रिड्यूस करोगे किसमें, आर्सेनियस एसिड बनाओगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड हो गया, स्टेनस एसिड हो गया, जिंक हो गया, HCl हो गया। अब ये आर्सेनियस एसिड जो बन गया इसको फर्दर रिड्यूस कराते हैं बच्चों, आर्सेन गैस बनाते हैं इसे बाय हाइड्रोजन एंड रिएक्टिव। अब ये आर्सेन गैस रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, येलो स्टेन देती है जो तुमसे पूछा गया था। देखो आर्सेनिक एसिड के रूप में प्रेजेंट है तो उसको रिड्यूस करा के आर्सेनियस एसिड बनाया, आर्सेनियस एसिड को फर्दर रिड्यूस करा के आर्सेन गैस बनाई जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ येलो स्टेन देगी। बच्चों याद रखना है स्टेनस क्लोराइड इज यूज, ये किस लिए यूज करा हमने, ताकि हमारी आर्सेन गैस का कंप्लीट इवोल्यूशन हो। जिंक पोटाशियम आयोडाइड स्टेनस क्लोराइड आपके रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमने देखा ना, देखो रिडक्शन करा रहे हैं, आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड बनाया, आर्सेनियस एसिड से आर्सेन गैस बनाई। फिर क्या HCl इज यूज टू मेक सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए HCl यूज कर रहे हो। लेड एस्टेट प्लेजर या कॉटन वूल बच्चों यूज करते हैं, लेड एस्टेट का क्यों यूज करते हैं, ताकि ट्रैप कर सके कोई भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गया ना तो उसको ट्रैप करने के लिए, किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए लेड एसीटेट प्लेजर या लेड एसीटेट कॉटन वूल यूज करते हैं टू ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर वो बन जाती है ना, विच में इवोल्व अलोंग विद आर्सेन, आर्सेन गैस के साथ में बच्चों कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बन जाते हैं तो उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग जो है लेड एसीटेट का कॉटन वूल या प्लेजर यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, ओके। तो ये सारी बातें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज करोगे, है ना। तो ये जो है हमने लेड एसीटेट कॉटन वूल या प्लेजर क्यों यूज करा, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए क्या यूज करा, है ना। आर्सेन गैस में कौन सी गैस और इवोल्व हो रही है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कह रहा डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट या लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डैश हार्मोन द बॉडी। डायबिटीज इंसिपिडस होता है और एक आपका डायबिटीज मेलिटस होता है ना। डायबिटीज मेलिटस में भी टाइप 1 हो जाएगा और टाइप 2 हो जाएगा हमारा, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस में तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो है उसकी कमी होती है जब डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ओके। और मेलिटस जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो सीरोटोनिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। तो आपका इंसुलिन जो होता है ये कम हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस यूरिया देखने को मिलेगा, यही सब तो होता है डायबिटीज़ में बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑक्सीटोसिन है तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं बच्चों। फॉलोइंग डिजीज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, मलेरिया को कहोगे भाई, हेपेटाइटिस को कहोगे, लैप्रोसी को कहोगे कि टिटैनस को कहोगे। तो भाई लैप्रोसी जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि एक टाइप का माइकोबैक्टीरिया होता है जिसके लिए आपका तुमने जो है जील नेल्सन स्टेनिंग भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर लेप्रोसी जो है उसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हमने यहाँ पर ये याद रखना है, ओके। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगार अगार इम्पोर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगार अगार किससे मिलता है भाई, यीस्ट से नहीं मिलता,
पैरामीशियम अमीबा से भी नहीं मिलता, ये रेड एल्गी से मिलता है। किससे मिलता है अगार? तुम्हें रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी जैसे कि तुम्हारा जेलिडियम हो गया, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये जेलिडियम रेड एल्गी है, तो अगार ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। जेलिडियम अमनसी, ग्रेसिलेरिया, टीरोक्लेडिया, टीरोक्लेडिया है ना, ये टीरोक्लेडिया लिखा हुआ है बच्चों, क्लेडिया, टीरोक्लेडिया, इनसे ऑब्टेन होता है। और अगार के बारे में और क्या लिखा हुआ है बच्चों? पिंक कलर जो होता है ना, पिंक कलर देता, रुदीनियम रेड जो होता है बच्चों, इसके साथ में हमारा जो अगार है पिंक कलर देता है, याद रखना है। बाकी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो अगार जो है इसमें एगैरोपेक्टिन प्रेजेंट है। एगैरोपेक्टिन जो होता है ये अगार की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके यूजेस तुम देखोगे तो अगार जो होता है बच्चों इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और बल्क लैक्सेटिव होता है। एज सोलिडिफाइंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया में, फूड प्रोडक्ट्स जैसे जेलीज हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट जिलेटिन का। ओके, बाकी ये तुम्हारा फंगस है। जो पैरामीशियम अमीबा जो ये प्रोटोजोअन होते हैं। ओके, कह रहे फॉलोइंग डिजीज आर डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमन। तो जेनेटिक ओरिजिन वाले डिजीज देखो, टाइफॉइड नहीं होती बच्चों, साल्मोनेला टाइफाई कोज कराता है ना टाइफॉइड को। चिकन पॉक्स वेरिसिला जूस्टर वायरस करा देगा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा कोज कराएगा। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है इट इज़ अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कर मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ग्रुप है जेनेटिक डिजीज का, करेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है बच्चों? प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है और डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, जो कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को। ये इनहेरिटेड होती है, पास्ड डाउन थ्रू जीन्स। ओके, बाकी टाइफाइड आपका इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कोज कराएगा, साल्मोनेला टाइफाई। चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज है, वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराएगा। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है, इसको कोज कराएगा आपका विब्रियो कोलेरा जो कि कोमा शेप बैक्टीरिया है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मिनरल्स का काम बताओ। एक्ट एज गुड सोर्स, विटामिन ई का भाई नहीं होती। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, करेंगी बिल्कुल करेंगी। बॉडी फ्लूइड है ना, बिल्कुल सही है। इसेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए नहीं है ये। लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मेंटेन करती है क्या बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है बॉडी फ्लूइड्स का, है ना। देखो मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, है ना, प्ले क्रिटिकल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी जो फंक्शन है स्पेसिफिक मिनरल्स नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड विद इन द बॉडी फ्लूइड्स, है ना। दिस बैलेंस इसेंशियल होता है प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों आज की वीडियो में। ओके।